क्षीरेश्वरम। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभु। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर, बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास सुगुण सदना। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनौ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भायाऊ पर्वता तारा। हे महादेव, ऐसे जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य संभव भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न खान कछु, बचन मृषा हमारा। नारद जी के मुख से निकली गया कि जय विधि नात होई हित मोरा। हे प्रभु, जिस भी किसी विधि से हमारा हित हो, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। वह जल्दी से कर डालिए, मैं आपका दास हूं प्रभु। जैसे लग रहा है कि भगवान इसी बात के इंतजार में खड़े हैं कि नारद जी की कब जुबान से कोई सही बात निकले। तुरंत भगवान ने नारद जी के इस बात को पकड़ लिया और प्रभु बोल रहे हैं कि जय विधि होई है परम हित। नारद जी ने कहा मेरा हित हो, भगवान कह रहे हैं हित नहीं, परम हित जिस प्रकार से तुम्हारा होगा नारद, हम वैसा ही काम करेंगे। यह हम सत्य बोल रहे हैं और कुछ भी मृषा नहीं बोल रहे हैं। भगवान अपनी बातों कह दिए तो बाबा देवी पार्वती से कह रहे, हे देवी, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। अगर कोई वैद्य के पास गया है, डॉक्टर के पास गया है कोई रोगी, और वह रोगी कोई ऐसी चीज मांगे जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हितकारी न हो, तो वह कितना भी रो ले, सर पटक ले, कितनी भी कह दे कि नहीं हमको वह दीजिए, हमको वह दीजिए, वह वैद्य उसको वह देता नहीं। उसी प्रकार से भगवान के समक्ष जब भक्त मांगने पहुंचता है तो भगवान भक्त को वही देते हैं जो भक्त के लिए हितकारी। यह विधि हित तुम्हारा बैठे हो, कहीं अंतरहित प्रभु भय हो। भगवान यह कह दिए कि जैसे तुम्हारा हित होगा, परम हित होगा, हे नारद, हम वही करेंगे। और यह कहकर अंतर्धान हो गए। अब नारद जी को क्या हुआ? नारद जी महाराज तो पहले से ही माया के चक्कर में है। भगवान ने जब कह दिया कि हाँ तुम्हारा परम हित होगा, यह जान करके वह और माया के अंदर हो गए और उछलने लगे, कूदने लगे कि अब तो भगवान ने कह दिया है
कि हम अपना चेहरा तुमको दे देंगे, और जब प्रभु का चेहरा मिल जाएगा तो भला कौन हमको रिजेक्ट कर सकता है। तो निश्चित रूप से कन्या मेरा ही वर्ण करेगी, मेरा ही विवाह होगा। गवन तुरंत तहार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। जहां पे स्वयंवर हो रहा है, नारद जी महाराज बहुत तेजी से भगवान विष्णु का रूप लेकर के वहां से गए, हरि का रूप वहां पे से लेकर गए, और निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तज आ नहीं बरहि न भोरे। जब गए तो देख रहे हैं बहुत से राजा अपनी अपनी कुर्सी पे बहुत साज श्रृंगार के साथ बैठे। मुनि तो बड़े प्रसन्न है। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, इसलिए हर्षित है कि मेरा रूप तो हरि का रूप है। मेरा रूप जितना सुंदर है उतना सुंदर तो किसी का रूप नहीं है, और मुझे छोड़ करके कन्या दूसरों का वर्णन नहीं करेगी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा हूं। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। लेकिन असली बात क्या है? असली बात तो यह है कि उन ऋषि मुनि के परम हित के लिए हरि ने अपना रूप बानर का रूप दे दिया। वह नारद जी जितने सुंदर थे उससे और ज्यादा कुरूप हो गए, लेकिन यह बात नारद जी को पता नहीं है। नारद जी महाराज तो एकदम उछलते हुए जा रहे हैं। सो चरित लख काहु न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि वह जो बंदर का चेहरा दिया है, वह बंदर का चेहरा सबको नहीं दिख रहा है। सबको तो वह नारद जी ही नहीं दिख रहे हैं, इसलिए जो लोग मिलते हैं वह नारद जान करके उनको प्रणाम कर लेते, और नारद जी को लगता कि यह तो हमारा सुंदर चेहरा देख करके सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। लेकिन वहीं पे शिव जी के दो गण हैं, उन दोनों गणों को नारद जी का वह बंदर वाला चेहरा दिख गया। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। वह दोनों नारद जी के पीछे ब्राह्मण का वेश बना करके पड़ गए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखौ न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अतिश छुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रमसानी। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृकन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सखी संग लय कुंवर तब, चल जनुराज मराला। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाला। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो बाबा। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि गुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विद, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगा, वही सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करे हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही
जय हो महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्रीम राम ओम श्रीम राम ओम श्रीम राम।